वेलकम टू वेब सॉर्टर्स। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ jQuery प्लगइन्स का। इसमें हम jQuery के जितने भी पॉपुलर प्लगइन्स है उसका हम यूज करके देखेंगे। उसको हम कैसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी सेटिंग्स के बारे में मैं बात करूँगा। तो हम एक वीडियो में किसी एक प्लगइन को पिक करेंगे और उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो जितने भी पॉपुलर प्लगइन्स है मैं आपको वन बाई वन हर एक वीडियो में एक एक प्लगइन को मैं एक्सप्लोर करूँगा और उसके यूसेज को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए मैंने सबसे पहला जो प्लगइन जो है चूज किया है वो है सिल्क स्लाइडर। ये बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है जो कि स्लाइडर और क्राउजल बनाने के लिए यूज होता है और मोस्टली वेबसाइट्स में इसका यूज किया गया है। बैनर बनाने के लिए आप इससे किसी तरह का स्लाइडर बना सकते हैं, कंटेंट रोटेट कर सकते हैं, ये सारी फंक्शनलिटी इसके अंदर है। सो दैट मैंने इसीलिए इसको पहले पोजीशन पे लिया है। तो आज इस वीडियो में हम सिल्क स्लाइडर के बारे में जानेंगे कि सिल्क स्लाइडर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती है इसको यूज करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिल्क स्लाइडर जो है वो jQuery के बेस पे बना हुआ है। तो हमारे पास jQuery हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए, देन हम सिल्क स्लाइडर को यूज करेंगे। तो देखिए मैंने एक थोड़ा सा बेसिक सेटअप करके रखा हुआ है। जैसे एक देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया है सिल्क स्लाइडर करके। मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सिल्क स्लाइडर। इसके अंदर एक जेएस मैंने फ़ोल्डर बनाया है और उसके बाद एक index.html। जेएस में जाएंगे तो नॉर्मली मैंने jQuery को डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिया है। हम jQuery का मिनी 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, वो हमने रख दिया है सिंपल। उसके बाद index.html पे मैंने नॉर्मल एक HTML लिख दिया है। इसमें हमारा हेड वगैरह है और उसके बाद बॉडी में हमने h1 टैग में टाइटल डाल दिया हूँ और यहाँ पे मैं इंक्लूड करा दिया हूँ jQuery को। तो हमारा एक बेसिक सेटअप जो है वो डन है। इसके ऊपर हम कोई भी प्लगइन अब यूज करने के लिए हम रेडी हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे नॉर्मल अभी यहाँ पे कुछ भी हमने स्लाइडर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप jQuery.com पे जाएं और यहाँ jQuery डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए ये है सिल्क स्लाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट। आप गूगल पे जाएंगे और सिल्क स्लाइडर आप सर्च करेंगे तो आपको पहला ही लिंक आएगा। तो इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे, जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ऐसा आपको कुछ स्क्रीन आएगा। इसमें देखिए डेमो, यूसेज, सेटिंग्स, वर्डप्रेस, गेट इट नाउ, ये सारे ऑप्शन है। तो हम एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल करके देखिए इस तरह का आप स्लाइडर इसमें बना सकते हैं। देखिए इस तरह का एग्जांपल करके यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि आपको जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है अगर इससे मीट करती है तो उस तरह से आप इस चीज़ों को अपना सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे गेट इट नाउ पे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन है, डाउनलोड नाउ, गिटहब, और यहाँ पे CDN भी है। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं जा करके, या आप CDN के थ्रू यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो हम पूरा स्क्रैच से जानेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे डाउनलोड करेंगे आपको इसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको चलिए मैं ओपन करता हूँ। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल दिख रहा है। तो ये सारे आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर है सेलेक्ट करके, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे बहुत सारी आपको फाइल्स दिखेगी। इसमें से सारी फाइल नहीं पिक करनी है, कुछ ही फाइल है जो पिक करनी है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर लें, फॉन्ट्स ले लें और एजेक्स लोडर ले लें। उसके बाद silk.css फाइल है, ये लें। यहाँ पे देखिएगा silk.lace फाइल है। तो अगर आप लेस यूज कर रहे हैं तो आप लेस यूज कर सकते हैं, बट अभी हम CSS यूज करेंगे, silk.css। उसके बाद silk.js भी है और silk.min है। तो ये जो होता है मिनी 5 वर्जन हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट और फास्ट होता है, तो इसलिए हम मिनी 5 वर्जन यूज करेंगे। तो पहले मैं CSS फाइल्स को ले लेता हूँ। इसमें फॉन्ट्स मैंने ले लिया, एजेक्स लोडर, silk.css। उसके बाद एक देखेंगे silk-theme.lace फाइल है, इसको लेंगे हम। सॉरी लेस नहीं, हम CSS को लेंगे। इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ से CSS को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस आपको इतनी CSS फाइल्स में सेलेक्ट करनी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसमें जा करके मैं एक CSS फोल्डर बना दूंगा, क्योंकि CSS की सारी चीज़ें हम CSS फोल्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं।
फॉन्ट्स भी आप उसी के अंदर रखें क्योंकि इसमें रेफरेंस दिया गया है। बाद में अगर चाहें तो आप इसको बाहर निकाल के रेफरेंस बदल सकते हैं। तो अभी हम उतना नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को यूज करेंगे। तो मैंने इसको सीएसएस में प्लेस कर दिया। उसको फिर डाउनलोड में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद अब इसकी लाइब्रेरी जो है सिल्क मीन डॉट जेएस, इसको कॉपी करेंगे हम। सेम इसको हम जेएस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो हमारी सारी फाइल जो रेडी हो चुकी है। एडिटर में हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए सीएसएस के अंदर हमारा आ गया सिल्क डॉट सीएसएस, सिल्क थीम डॉट सीएसएस, एजेक्स लोडर डॉट जीफ आ गया, फॉन्ट्स आ गए हमारे। उसके बाद जेएस के अंदर हमारी जेक्वेरी की लाइब्रेरी है। उसके बाद सिल्क स्लाइडर की लाइब्रेरी है यहाँ पे, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा बाहर पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं इसको इंक्लूड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके सीएसएस फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 2 सीएसएस फाइल है, तो सबसे पहले सिल्क डॉट सीएसएस को करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे लिंक rel स्टाइल सेट टाइप टेक्स्ट सीएसएस href, और ये सीएसएस के अंदर हमारा है सिल्क डॉट सीएसएस। इसको हमने कर लिया। इसको हम 2 बार कॉपी कर लेंगे, 2 हमें इंक्लूड करना है। और यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं थीम डॉट सीएसएस। तो ये 2 सीएसएस फाइल को आपने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम इसकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर के उस फाइल का नेम हम चेंज कर देंगे। देखिए सिल्क डॉट मेन डॉट सीएसएस। अब देखिए हमारा ये रेडी टू यूज हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। 2 हमने सीएसएस फाइल को इंक्लूड करा लिया, उसके बाद इसकी लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड करा लिया। जेक्वेरी तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब इसको सेव करते हैं, एक बार रीलोड करके देखते हैं कि सब कुछ सही है। यहाँ पे है, इंडेक्स मैंने खोला हुआ है। इसको आप इंस्पेक्ट कर लें। इंस्पेक्ट करने के बाद आप कंसोल में जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होगा, कुछ फाइल इंक्लूड नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप नेटवर्क में जाके रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी फाइल्स आ गई है और यहाँ पे सब कुछ लोड हो रहा है प्रॉपर, राइट। तो ये हमारा जो है इंक्लूड हमने फाइल को प्रॉपरली कर लिया है। अब चलिए इसको हम यूज करते हैं। हम एक स्लाइडर बनाएंगे। तो स्लाइडर बनाने के लिए एक इमेज की ज़रूरत होगी। तो मैंने कुछ इमेजेस डेस्कटॉप पर रख लिए हैं। जैसे मैंने 4 इमेज लिए हैं। इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर उस फोल्डर में जाएंगे और एक इमेजेस करके फोल्डर बना लेंगे और इसके अंदर हम सारी इमेजेस रख लेते हैं। देखिए मैंने चारों इमेज यहाँ पे रख दिया है। थोड़ा इमेज में ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने ये 4 इमेज यहाँ पे ये लिया हुआ है, ठीक है। अब जाएंगे वेबसाइट पे। ये देखिए सिल्क स्लाइडर की वेबसाइट है। हम डेमोज पे जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इसका क्लास देंगे हम। सपोज कीजिए होम स्लाइडर में देता हूँ। आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं जो जैसा आप यूज करना चाहें। उसके बाद हम एक हर इमेज के लिए एक डिव बनाएंगे। इसका मैं क्लास दे देता हूँ स्लाइड। स्लाइड के अंदर हम एक इमेज रखेंगे। इमेजेस के अंदर इमेजेस स्लैश इमेज 1। तो हमारा एक ही रो बन गया। पहले हम मेन बना देंगे एक डिव जिसका नाम रहेगा होम स्लाइडर। इसके अंदर हमें कितनी स्लाइड करानी है इमेज, तो 4 है। तो चारों इमेज को हम एक डिव में रख लेंगे। आप एक कंटेनर को हमेशा रखें। इससे क्या होता है कि आपके जो स्लाइड होते हैं वो इसमें सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग कंटेनर के अंदर। तो अब इसी को हम 4 बार कॉपी करेंगे क्योंकि 4 हमें स्लाइड बनाना है। तो इसको 4 टाइम्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको जितनी बार बनाना हो आप उसको कर सकते हैं। इमेज का नेम बदल देता हूँ मैं 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए हमने एक डिव बना लिया होम स्लाइडर का। इसके अंदर हमने 4 स्लाइड बना लिए और उसके अंदर एक एक इमेज मैंने कॉल करा दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये चारों इमेज हमें ऐसे आ रही है। अब ये स्लाइड वर्क नहीं कर रहा। स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो स्लाइड नहीं करेगा। अब हमने क्या किया कि हमने HTML तो कर दिया कि ऐसा हमको स्लाइडर बनाना है। अब इसको चलते हैं, हम इसको स्लाइडर में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जाएंगे, सिल्क स्लाइडर की वेबसाइट पे जाएंगे और यूसेज पे जाएंगे। अब यूसेज पे जाने के बाद देखेंगे आपको आपको देखना है कि किस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मानिए ये सिंगल आइटम है, एक बार में एक आइटम को स्क्रॉल करेगा, देखिए जैसा ये दिख रहा है यहाँ पे जाएंगे तो ये मल्टीपल करेगा, एक बार में आपको 3-3 करके दिखा रहा है। तो पहले हम सिंगल आइटम पे लेंगे, तो डेमो पे जाएंगे, उसके बाद ये सिंगल आइटम वाले सेक्शन में ये देखिए यहाँ पे एक लाइन का यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर jQuery को हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब बता jQuery को हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही लिखते हैं, तो इसलिए मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा जो स्क्रिप्ट थी, तो एक स्क्रिप्ट टैग बनाया हमने और jQuery का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हम नॉर्मली लिखते हैं सो दैट कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो पेज प्रॉपर लोड होने के बाद, डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद तभी हमारा फायर हो। तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास का ये नेम है सिंगल आइटम, तो ये क्लास हमारा क्या है, होम स्लाइडर। ये है हमारा मेन जो कंटेनर है, तो इसका नेम देंगे जिसके अंदर हमारे सारी चीज़ें हैं। तो इसका नाम कॉपी करता हूँ मैं, इसका क्लास, और यहाँ पे मैं इस क्लास का देता हूँ। क्लास है तो डॉट से प्रेजेंट करेंगे और आईडी देते हैं आप यहाँ पे, तो उसको हैश से यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लास और आईडी दोनों से आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसको तो मैंने सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा एक तरह से स्लाइडर यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो है स्लाइडर जो है वो प्रॉपर बना दिए है। अब स्लाइड ये वर्क कर रहा है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिल्क स्लाइड इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर आ गए हैं। तो ये हमारा स्लाइडर वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको कुछ एरो वगैरह अगर हम लगाएंगे तो हमें कुछ एरो दिखे। तो मैं एक बार बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रे कर देता हूँ और थोड़ी मार्जिन दे देते हैं हम 50 पिक्सल का, ठीक है। हम ये बॉडी के लिए हम कर रहे हैं। तो एक बार इसमें चलते हैं हम, ए सिल्क थीम डॉट CSS, आप अलग भी CSS बना सकते हैं। इसमें हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे हम बॉडी कर देते हैं और बॉडी के अंदर ये चीज़ें हम लिख देते हैं। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए हमें क्लियरली अब दिख रहा है। यहाँ पे एरो जो है हमारा एरो आ चुका है, राइट। अभी इमेज की विड्थ हमारी कम है सो दैट इसीलिए ब्लैंक दिख रहा है। आप इस कंटेनर का विड्थ कम करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे, ये होम स्लाइडर है, जिसे होम स्लाइडर में लेते हैं यहाँ पे, और इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं, इसमें 1280 पिक्सल कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे 1280 पिक्सल पे कैसा हो गया। इमेज की विड्थ हमारे 1280 पिक्सल, इसीलिए मैंने इसको किया। आप रिस्पॉन्सिव में करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमारी चीज़ें स्लाइडर बन गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इसके जो और फीचर्स होते हैं उसको ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर जाते हैं आप, तो यहाँ पे आप यूसेज में आएंगे, सॉरी सेटिंग्स में, तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे पैरामीटर दिए गए हैं आपको। ये हर एक पैरामीटर का आपको उसका टाइप बताया गया कि एक किस टाइप के पैरामीटर है। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे डॉट नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एक बार डॉट लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आप इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉट्स, ये डॉट्स करके पैरामीटर है, टाइप है बूलियन और डिफ़ॉल्ट होता है फॉल्स। तो इस डॉट्स पैरामीटर को आप कॉपी करेंगे, सारे पैरामीटर का आप यूसेज पढ़ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जाएंगे हम और सिल्क स्लाइडर में जाएंगे और इसमें हम ऐसे ओपन कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर अगर पास करना होता है तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन कर देते हैं। देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डॉट्स लिखेंगे और डॉट्स में हम यहाँ पे
ट्रू पैरामीटर दे देंगे। अब चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने डॉट्स लिखा, यहाँ पे देखिए नीचे हमारा डॉट्स आने लगे। चलिए इस डॉट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। इसको मैं बटन पे गया, ये देखिए हमारा बटन है ये। इसमें आप ओपन करेंगे तो बिफोर दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखेंगे तो इसकी साइज दी गई है 6 पिक्सल, और ये है हमारा शीशे जिस पे लिखा गया। इस शीशे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको सर्च करते हैं। इसको सर्च करेंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ पे बिफोर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिफोर है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 20 पिक्सल कर लेते हैं फॉन्ट साइज, और इसको अब रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए इसकी साइज़ ऑटोमेटिक हमारी बटन की साइज़ इंक्रीज होगी। आप इस पर भी क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको एरो नहीं चाहिए, राइट। अगर एरो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ डॉट चाहिए, तो इस डॉक्यूमेंट पे जाइए और आप इसमें देखेंगे तो सारे पैरामीटर का डिटेल दिया गया है। तो एक पैरामीटर होगा यहाँ पे एरो करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एरोज है, ये एरो पैरामीटर लेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद आप कॉमा लगा करके इसको पेस्ट करेंगे। ये बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, इसको हम फॉल्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू होती है, तो अब इसको फॉल्स हमने कर दिया। जैसे फॉल्स किया आप देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट बैक का एरो हमारा हट गया है। अब इसी तरह अगर इसको भी मैं फॉल्स कर दूँ तो आप आसानी से देखेंगे यहाँ से भी ये हट जाएगा डॉट। तो इस तरह से आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका आप एक एक करके आप उसका यूज करके देख सकते हैं कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार और रिफ्रेश कर दिखाते हैं कि हमारे सारे ऑप्शन आ गए। तो इस तरह से हम सेल स्लाइडर आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ और टाइप का आपको बना के दिखाता हूँ। फिर हम डेमो में जाते हैं। ये हमने सिंगल आइटम देख लिया। अब एक बार हम मल्टीपल आइटम देखते हैं जिसमें एक बार में 3 इमेज यहाँ पे स्लाइड होगी। तो आपको सिंपली यही कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, और इसमें आपको सिर्फ स्लाइडर का नाम बदल देना है। इसको हम हटा देते हैं, इसका हमने यूज कर लिया। अब मल्टीपल आइटम के इस क्लास का सिर्फ नेम चेंज कर देंगे हम, और ये सारे पैरामीटर्स यही रहेंगे। अब इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए एक बार में हमारी 3 इमेज यहाँ पे डिवाइड हो गई है। अब एक बार में हमें 3 इमेज हमें दिख रही है, राइट। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस पैरामीटर के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे एरो हमने जान लिया, डॉट्स जान लिया। अब इनफाइनाइट ट्रू, इनफाइनाइट ट्रू का मतलब क्या होता है कि जब आप स्लाइड करेंगे तो हमने 4 इमेज रखा था, राइट। तो अगर 4th इमेज पे चले जाते हैं तो लास्ट इमेज हमारी 4th है, तो उसके बाद स्लाइड स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई नेक्स्ट करते रह रहा है तो ये पूरा लूप में रिपीट करते रहता है, ये स्टॉप नहीं होगा। आप जितनी बार प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं कि वो इमेज बदलती रहेगी, बट आप स्टॉप नहीं होंगे, राइट। तो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइटली स्क्रॉल होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, लास्ट एंड नहीं होगा उसका। उसके बाद स्लाइड टू शो, स्लाइड टू शो पैरामीटर का मतलब होता है कि एक बार में कितनी स्लाइड दिखाना चाहते हैं। स्लाइड टू शो जैसे कि 1 2 3, हमने एक बार में हम 3 दिखा रहे हैं। अगर इसको मैं कर दूं कि 2 कर दो तो ये क्या कर देगा कि ये तुरंत ही हाफ हाफ कर देगा। देखिए एक बार में 2 स्लाइड इसने कर दिया, राइट। तो ये 2 का इसका कर देगा। तो स्लाइड टू शो का मतलब है कितना आप एक बार में दिखाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूं तो एक बार में 4 दिखाएगा। आप देखिए एक बार में 4 कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। स्लाइड टू स्क्रॉल का पर्पस होता है कि एक बार जब आप स्लाइड करें तो कितनी एक बार में इमेज स्लाइड होगी। तो अगर आप 3 करेंगे तो एक बार में 3 स्लाइड होगी, 1 करेंगे तो एक बार में 1 होगी, 2 करेंगे तो 2 होगा। तो स्लाइड टू स्क्रॉल मतलब एक बार जब स्क्रॉल करेंगे तो एक बार में कितनी स्लाइड स्क्रॉल होगी, 3 होगी। तो इसीलिए 3 हमने लिखा हुआ है। तो इनफिनाइट का सारे पैरामीटर आपको मैंने बेसिक बता दिए कि क्या होते हैं। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पैरामीटर के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि ये क्या होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ये दिया है। रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले, रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से
हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने के बाद मोबाइल व्यू में जाते हैं रेस्पॉन्सिव मोड में। यहाँ से मैं कोई डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आईफोन 6, 7, 8 100% करते हैं। इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, ये अभी हमें रेस्पॉन्सिव नहीं दिख रहा है, राइट। तो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसमें कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, जिसके थ्रू जैसे मैं अभी क्या है बॉडी का विड्थ हमने लगाया हुआ है, तो इस बॉडी के विड्थ को सॉरी यहाँ मैं इसको विड्थ को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सो दैट कि आपको ये हटा ही देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये स्लाइडर हमारे कैसे आ रहा है, देखिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक पार्टिकुलर विड्थ पे कितना आइटम दिखना, जब बताइए कि इतना छोटा स्क्रीन है हमारा, राइट, इस स्क्रीन पे इमेजेस 3 एक में स्प्लिट करके दिखा रहा है, राइट, और लेकिन इस स्क्रीन पे यूजर को अगर मोबाइल से देख रहा है तो 3 नहीं 1 दिखना चाहिए था, सिंगल, राइट। तो इसीलिए होता है रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव में क्या होता है, एक पैरामीटर ऐड हो जाता है इसके थ्रू। जैसे मैं इस पैरामीटर को कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं इसको कोमा करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये कुछ कमेंट से मैं हटा देता हूँ और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता है। देखिए ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स है, मैं कुछ ब्रेक पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ, सारे नहीं। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, सो दैट कि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स रेस्पॉन्सिव का क्या यूज होता है कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट में बता दिया गया 600, मीन्स कि आपका जो आपके जो ब्राउज़र का जो विड्थ होगा अगर 600 पिक्सल पे आता है तो ये सेटिंग काम करेगी। मीन्स कि ये जो सेटिंग होती है वो ग्लोबल सेटिंग होती है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन रेस्पॉन्सिव में क्या है कि आप आइटम कब ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे 2 ब्रेक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ये बताया गया 600 पे जाएंगे तो स्लाइड शो में 2 आइटम हो जाएंगे, यहाँ पे 3 थे, और स्लाइड टू स्क्रॉल पे 2 हो जाएंगे। अगर आप 480 पे जाते हैं, मतलब 480 या 480 से कम, तो 480 से लेकर के 600 तक ये सेटिंग चलेगी, और 480 से नीचे जो है एक ही आइटम चलेगी। उसके अलावा कोई और स्क्रीन है तो ये चलेगा। इसका मतलब ये होता है। अब चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 आइटम हमारा दिख रहा था। अब मैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कितना आइटम हो गया हमारा, एक बार में 1 आइटम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको विथ क्या दिख रहा है, 375। तो 375 जो है वो 480 से कम है, तो 480 तक ये सेटिंग काम करेगी, उससे एबव ये। तो इसीलिए हमारा स्लाइड शो 1 काम कर रहा है। ये पैरामीटर अभी इस स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन 600 पे जाएंगे तो 2 आइटम कर देगा। देखिए तो इस तरह से आप रेस्पॉन्सिव में आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको एक बार में कितने आइटम्स दिखानी है, उस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन से आप उसको एक एक करके आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से कुछ बनाना हो तो आप इस तरह से सारी चीज़ें का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो मैंने आपको पैरामीटर का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि वेरिएबल विथ के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए पैरामीटर होता है वेरिएबल विथ। वेरिएबल विथ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इमेज कोई अपलोड करते हैं, इसके अंदर किसी इमेज की साइज ज़्यादा है, विथ ज़्यादा है, किसी की कम है। जैसे यहाँ पे देखिए 200 पिक्सल, इसका विथ जो है 200 पिक्सल है, इसकी जो है 125 है, उसका 175 है। तो ये क्या करेगा कि सबको ना जितना उनका विथ है, जिस इमेज का जितना विथ है वो अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेगा। अगर 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल कर लेगा, अगर 125 है तो वो 25 कर लेगा। मीन्स कि वो अपने विथ के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनका कोई फिक्स विथ नहीं होगा, राइट। तो इसका ये यूज होता है। एडाप्टिव हाइट में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, इसकी देखिए हाइट बढ़ गई। मीन्स कि जिस तरह विथ यहाँ पे ऑटोमेटिक ले रहा था, उसी तरह एडाप्टिव हाइट ट्रू होता है। एडाप्टिव हाइट ट्रू में मीन्स हो गया कि उस अगर किसी इमेज की हाइट ज़्यादा है तो खुद ब खुद उसकी हाइट बढ़ जाएगी। मीन्स वो ऑटो हाइट अपना एडजस्ट करेगा। आप इसमें फिक्स हाइट नहीं कर रहे हैं, उसको ऑटोमेटिक हाइट का आप दे रहे हैं कि आप हाइट अपना ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लो। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है। आप इसकी सेटिंग को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखिए एक पैरामीटर होता है ऑटो प्ले।
ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑटो प्ले में क्या है कि जैसे आप स्लाइडर देखते हो, ऑटोमेटिक बैनर चलते रहते हैं, वेबसाइट पर रोटेट होते रहते हैं, तो इसको ऑटोमेटिक के लिए, तो इस पैरामीटर को थोड़ा मैं दिखाता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए ऑटो प्ले ट्रू मीन्स ऑटोमेटिक चलेगा, और ऑटो प्ले की जो स्पीड है, टाइमिंग क्या होगी, वो 2000 होगी। मतलब 1000 को हम 1 सेकेंड कहते हैं, मिली सेकेंड में होता है, तो 2000 को 2 सेकेंड होगा। मीन्स 2 सेकेंड में ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा, इसका मतलब ये है। इसको सेव करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिएगा आप कि 2 सेकेंड में ऑटोमेटिक इसको चेंज करता रहेगा। टाइमिंग क्या है, 2 सेकेंड है। आप टाइमिंग ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से, अगर आपको यहाँ पे 1 सेकेंड में करना है तो आप इसको 1 कर दीजिए, 1000। अब रिफ्रेश कीजिएगा तो 1 सेकेंड में होगा। देखिए हर सेकेंड में चेंज करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑटो प्ले भी करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप मोड में मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आप आसानी से आप ये चीज़ें स्लाइड होती रहेगी, राइट। तो इस बहुत ही आसान प्लगइन है। तो आई होप आपको ये प्लगइन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे स्क्रॉल करता हूँ मैं, अब यहाँ पे एक और इफेक्ट के बारे में बताते हैं। ये देखिए अभी स्लाइड हो रहा है, राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन आप चाहते हैं फेड हो। फेड इफेक्ट इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये फेड हो रहा है। तो फेड में क्या है, ये 2 पैरामीटर हम यहाँ पे उठाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। इसको मैं तीनों पैरामीटर को कॉपी करता हूँ और इसमें हम ऐड कर देते हैं। आप एक एक पैरामीटर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्पीड, ये क्या होती है, फेड की स्पीड क्या होगी, किस तरह कितने मिली सेकेंड में वो फेड होगा। इस पर कोमा में लगा देता हूँ। उसके बाद फेड ट्रू, फेड करना है या नहीं करना है, उसको ट्रू कर दिया मैंने। CSS एज जो होता है, ए होता है एनिमेशन की, किस तरह के एनिमेशन है, आप इस पैरामीटर के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत तरह के एनिमेशन होते हैं प्री डिफाइंड। अब इसको सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये चीज़ें फेड हो रही, पहले लेफ्ट टू राइट हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो फेड हो रहा है, राइट। तो ये फेड इफेक्ट हो गया। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर है जिनका यूज करके आप अलग अलग तरीके का आप एनिमेशन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं और कोई और पॉपुलर प्लगइन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगले प्लगइन सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।